स्त्रीलिंगाः क्या है? हलंत स्त्रीलिंगाः क्या हो जाएगा? शब्दाः ना, शब्द ना, तो शब्द चलाने के लिए आया जी। उपनह्यते न धातु का करेंगे, उपनह्यते उपपूर्वक न धातु से क्यूब करेंगे। किससे क्यूब करेंगे? तो ये सूत्र आया ये नहीं है ना क्वौ। अच्छा, क्यूब च से कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। उपपूर्वक उपनह्यते समीप में बांधा जाता है, जूता का नाम होता है, तो उपपूर्वक न धातु से क्यूब च सामान्य रूप से क्यूब कर दिए, क्यूब का बाहर लोप कर देता हो जाता है ना, तो उपनह बन गया। इस स्थिति में ये सूत्र नीचे वाला लगाएंगे पहले। नहीं वृत्ति वृषि व्याधि रुचि सहित निशुक वहु, यही है नहीं। ये न धातु का स्थिपौ धातु निर्देश होता है जी। तो न धातु, वृत्ति वृत्त धातु और वृष धातु, व्यध धातु, रुच धातु, स धातु, तन धातु ना, ये सप्तमी का बहुवचन हो जाएगा ना, ध्यान रखिए। और क्वौ, क्वी का क्वौ बन जाएगा ना, कहाँ? सप्तमी में। क्यूबंते सु परेसु, ये सभी धातु क्यूबंत परे रहते। कौन कौन? अरे न धातु क्यूबंत हो, वृत्त धातु क्यूबंत हो, वृष धातु ना, ऐसे सभी परे रहते। पूर्व पदस्य दीर्घः स्यात्, पूर्व पद को क्या करना? दीर्घ करना। तो न धातु क्यूबंत पर में है यहाँ, है ना, तो इसमें न भी आया ना, नहीं वृत्ति में। तो ऐसे परे रहते जो पूर्व में पद हो उसको क्या कर दो? दीर्घ कर दो, तो दीर्घ कर देंगे इसको। उपाना बन गया, यही तो बना है उपाना, जूता का नाम होता है उपाना, ठीक है। ये किया, चलिए ये बनने के बाद अब सु लाया जाए, स्त्रीलिंग है उपाना, सु लाएंगे, हल गया भी उससे लोप हो जाएगा ना, हाँ लोप हो गया। हो ढ से ढ प्राप्त है, दादे धातु घ तो नहीं प्राप्त है, हो ढ से ढ प्राप्त है, लेकिन ये आया न हो ध, न हो षष्ठी हो जाएगा ना, न का न हो बन जाएगा, ध तो प्रथमांत है। न हो हस्य ध स्यात् झलि पदान्तेच, यही तो है जी। न धातु के हकार को क्या हो? धकार। कब? जल भरे। ये किसका अपवाद हो गया? हो ढ, अरे हो ढ से ढ प्राप्त था ना, तो उसको बोला कि नहीं, न धातु का जो हकार है उसको क्या करना है? ध करेंगे। चलिए ध करने के लिए बोले न हो ध, यही झल परे हो अथवा पदांत पे, तो पदांत है ना, तो ये कर दिया। अब झ को ध को क्या किया जाए? झलाम जसते से द कर देंगे, हाँ, और तो उपानत, उपानत और उपान इसमें तो आजादी में मिलाते जाना है, मिल जाएगा ना। तो उपानत, उपानत, उपानह, उपानहम, उपानह, 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 उपानत द हो जाएगा वहाँ भी ना, उपानत भ्याम, उपानत उपानहे, उपानत भ्याम, उपानत भ्याम, उपानत भ्या, उपानहो, उपानहम, उपानहि, उपानहो, उपानत सु, नत हो जाएगा ना, द को त कर देंगे, उपानत सु, हे उपानत, हे उपानत। यही तो बना। एक नंबर में क्या दिए? एवं निवृत्त, निवृत्त वो सब उसके लिए दे दिया। नी पूर्वक वृत्तु धातु है जी, वृत्तु बर्तन है ना, क्यूब करेंगे, वो तो उसके लिए दिया था। क्यूब करेंगे, क्यूब का लोप हो गया तो इसको भी दीर्घ करेगा ना, कौन? नहीं वृत्ति वृषि हो जाएगा ना, बोला था ना वृत्त धातु भी क्यूबंत पड़े तो इसको दीर्घ कर दो तो निवृत्त बन जाएगा। सभी दीर्घ के लिए वो दिखा रहे हैं। और क्या है? प्रावृत, ये किसका है? वृष आया है ना, तो ध्यान रखिए, तो प्रपूर्वक वृष धातु कर देते हैं, वो दिखा दिए। वृष धातु से क्यूब करेंगे, लोप कर दिया जाए, और ये वृष क्यूबंत परे रहते इसको दीर्घ कर दिया जाए, प्रावृष बन जाएगा। वर्षा ऋतु को बोलते हैं ना, तो चलाएंगे तो प्रावृत, प्रावृत आदि बनता है। और ममा, मर्मावित, मर्मावित लिखेंगे ना, तो मर्म, मर्म शब्द है, मर्म स्थान को वेधन करने वाला। कौन सा धातु लिखा है? उसके बाद कौन है? व्यध धातु है, व्यध लिखा है, हाँ व्यध धातु है, व्यध धातु से कर देंगे क्यूब, क्यूब का सर्वपहार लोप। और वची स्वपी यजादि नाम से कि ग्रहिजिया वही व्यधि में आया है ये व्यध धातु ना, किति गिति परे रहते
व्यध धातु को संप्रसारण करना है, तो संप्रसारण कर दीजिए। क्या करें, वकार को करें कि यकार को किए? यकार को ही करेंगे और अकार को संप्रसारणाच लगा देंगे, तो बराबर क्या बनेगा, विध बन गया। यहाँ भी क्युबंत व्यध धातु परे थे, मर्म शब्द को क्या कर देंगे, अरे पूर्व पद को दीर्घ करना है, मर्माविद बन गया था, मर्मावित बर्मावित बनेगा, बन जाएगा ना। आगे क्या लिखे है, निरूक, ये किसका है, बोलिए अपने से एक एक शब्द दिया, रुच धातु से कर दिया जाए, क्यूब करेंगे, क्यूब का लोप हो गया, इसको क्यूबंत रुच परे रहते भी इसको दीर्घ कर दिए, निरुच बन गया, रुक चलाएंगे तो निरुक बन जाएगा ना, चोहो कुहू से हो ही जाता है ये सब। और कौन बनाए, अभिरुक इसी का हो जाएगा, अरे अभिपूर्वक रुच धातु का कर देंगे तो ये हो जाएगा। और रीतिशट, ये किसका है, स धातु का बन जाएगा ना रीतिशट, तो जानेंगे रीति उपपद रहते, स धातु से कर देते जी, स धातु, सह मर्सड़े है ना, सह मर्सड़े, ये धातु थी, धातु आदे सह सह से सा कर दिए थे, कि लोप कर देंगे, इसको दीर्घ कर दिया जाए और इसको हो जाएगा, सत्व हो जाएगा ना। सत्व किससे किया जाए, आदेश प्रत्ययों से हैं, उससे नहीं होगा ना, सा रूप कहाँ बना है भाई। चलिए वो रीति सट वही कर रहे हूँ कि धातु वही करेंगे, इनको भ्याम परस अपदांत से, अपदांत है ना, एक पदांत तो नहीं है, तो उससे कर दिया जाएगा, तो सत्व कर देता हूँ अभी। चलिए तो ये हो जाएगा, तो रीति सह का रूप चलाएंगे तो फोड़ लगे ना, तो रीति षट आदि रूप चलेगा। और क्या दिए, परितत, परितत किसका है, परी ये दिखा दिया तब कर दिए, तन से क्यूब करेंगे, क्यूब का सर्वपार लोप, इसका भी लोप हो जाता है किसी से, किसे, अनुनासिका, ना अनुनासिका से क्यों झलो तो दीर्घ कहता है, कौन वनति तनोते दानी नाम अनुनासिका लोपो झली किंगलिति, उससे लोप करते हैं, आया है लघु में, तो उससे बोलता है कि हाँ उससे लोप कर देंगे, क्यों परे तो इस नकार का लोप कर देंगे, और ह्रस्व से पीतिकृति तुक से तुक का आगम कर दिए, परितत बन गया जी, लेकिन ये परे रहते इसको क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे, परितत आदि बन जाएगा। चलिए ये सब लादी, इति ये तेसु पूर्व पद से दीर्घो बोध्य, ये तो नया बता दिए ना। और उपाना द्वितीय से पाद त्राणम अर्थ, पाद त्राणम अर्थ है जूता को बोलते, पाद को रक्षा करने वाला, पाद को त्राण करने वाला, रक्षा करने वाले का नाम है, तो जाने के ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो रूप तो चला ही लिए थे, सरल रूप था ना, तो कर देना था, मिला देना था। चलिए आगे चलते हैं। उष्णी, उष्णी वहाँ उस समय बताया था जी कि क्या शब्द है, उष्णी से लिखवा रहे थे, उष्णी नहीं था, उष्णी शब्द है, ध्यान रखेंगे वहाँ, बल्कि सुधार लीजिए, उस समय ध्यान पर नहीं था, उष्णी शब्द है, ठीक है, उष्णी है, क्योंकि स्नी धातु है ना, उत्पूर्वक, हाँ उत्पूर्वक स्नी धातु, स्नी है ना, प्रीतौ स्नी, प्रीति अर्थ में होता है, तो स्नी धातु से क्विन किया जाए, क्विन कर देंगे, ठीक, और इसका निपातन से लोप करके तो और सत्व कर देंगे तो उष्णी बन जाएगा ना, क्योंकि वो रखे हैं पाणिनि जी का, ऋत्विद अद्रिक उष्णी, उष्णी गाया है ना, तो उष्णी इसी का रखा गया है, तो उष्णी शब्द है, तो उष्णी ध्यान के, तो उत्पूर्वक स्नी धातु से उष्णी पाणिनि जी बने बनाओ कैसा रखे, क्विनंत रखे, ठीक, तो इसका रूप चला रहेगा जी, सु लाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द चल रहे हलंत में, इसका लोप कर देंगे, और ये कैसा है, क्विनंत है ना, तो हो ढ से ढ प्राप्त है, लेकिन क्विन प्रत्यय से कुहू, वही तो लिख रहे हैं कि क्विनंतत्वात् कुत्वेन घ, तब क्विन प्रत्यय से कुहू क्या बोलता है कि क्विन प्रत्यय जिससे किया गया है उसे क्या करना है, कवर्ग अंतादेश पदांत में, तब पदांत में कवर्ग, तब कख गंगा अंगा में क्या होगा, हाँ क्या, संवार नाद घोष महाप्राण तादृश वर्ग चतुर्थ, तब कख घ का चतुर्थ कौन है, घ है ना, तो घ कर दिया जाएगा, और इसको क्या कर देंगे, झलाम जसवंते से ग और वावसान से, तब उष्णिक, उष्णिक दो रूप बन गया। शब्द क्या है, उष्णी है, उष्णी में तब मिलाना है, उष्णी।
ध्यान रखेंगे उष्णी औ आदि में मिलाना है, तब ग बनाना है वहाँ ना, काम भ्याम में भी ग हो जाएगा। और सु में क्या होता है, क स संयोग मिलकर छु बन जाए, तब उष्णिक उष्णिक उष्णिया 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 हे उष्णिक हे उष्णिक। ये क्या उष्णिक शब्द है, तो अर्थ लिख दिए होंगे जी, क्या लिखे अर्थ में 3 नंबर में ना, छंद विशेष वेद मंत्रेषु उपलभ्यमानः छंद विशेष। वेद मंत्रों में ये छंद विशेष का नाम है उष्णिक छंद। हाँ, तो वही छंद विशेष का नाम है, ध्यान रखेंगे। वेद मंत्रों में ही होता है, मतलब वैदिक ये है, छंद है, तो यही इसका अर्थ है। तो ध्यान रखेंगे उष्णी शब्द है, वहाँ उष्णिस में लिखा रहा था वो गलत है। उष्णिस प्रातिपदिक क्या है, उष्णिस हकारांत है, ऋत्विक दद्रिक में जो आया था। चले आगे, आगे कौन लाए, द्यौ। हलंत चल रहा है ना, तो दीव शब्द है, दीव शब्द है, दीव द्यौ दिवौ, ये दोनों क्या है, स्त्रीलिंग होता है ना, अमर कोश में आया, आकाश और स्वर्ग आदि का वाचक है ना। हाँ, तो चलिए जिसका वाची है, तो दीव और दियो ये दोनों क्या है, स्त्रीलिंग हैं, और आकाश स्वर्ग आदि का वाचक है, ये अमर कोश ने बता। तो इसका रूप चला है, किसका चला है, दोनों तो स्त्रीलिंग है, ये चलेगा क्योंकि हलंत चल रहा है ना, हलंत चल रही है, तो पहले चल गया है, इसका चलाया जाए। तो दीव से लाएंगे सु, स्वर्ग आदि का वाची है ना, सु का हल गया भी उससे लोप कर दिया जाए ना, तब कौन प्राप्त है, दीवा औत लगा रहे। तो चलिए, तो सु का लोप कर देंगे, तो दीवा औत का क्या अर्थ है, दीव शब्द को औकार अंताद्य सु पर रहते बोलता है, तो सु पर में रखना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। हाँ, प्रत्यय लोपे प्रत्यय सु पर में मांग रहा है ना, तो सु रखेंगे इसमें। इसी स्थिति में चाहे हल गया भी से लोप भी प्राप्त है और ये भी प्राप्त है दीव औत से। तो पूर्व पर देखेंगे तो पूर्व में यही मिलेगा, कौन, दीव औत। तो पहले औत आदेश करेंगे, फिर उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद लोप करना होगा तो लोप कर देंगे। तो दीवा औत बोलता है कि दीव प्रातिपद को औकार आदेश हो, सु परे रहते, तो सु परे तो औकार कर दिए। अब इसको लोप करना होता है तो लोप नहीं हो पाएगा। स्थानीयवत भाव भी करेंगे तो स्थानीयवत भाव भी नहीं होगा, क्योंकि स्थानीयवत आदेशो अनलविधौ से ये अलविधि है, अलविधि है ना, तो स्थानीयवत भाव नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, इसलिए लोप नहीं होगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे दीव धन सु लाए थे, तो उसी समय देख लेना था कि हल गया से लोप भी प्राप्त है और ये भी प्राप्त है। तब पर पूर्व देख लेना, पर पूर्व देख लेना कि कौन पर है कौन पूर्व है, ठीक, उसके देख करके तो पहले ये कार्य किया जाता है, यही पर पूर्व देखेंगे तो यही पूर्व में होना चाहिए, पर में होना चाहिए, देख लेना। तो यण कर दिया जाए ना, तो क्या हो जाएगा, यण करेंगे द य औ में मिला देंगे यौ, और यहाँ विसर्ग कर दिया जाए इसको। शब्द क्या है, दीव ना, तो आगे तो जोड़ते जाइए, यही ना, तो क्या हो जाएगा, द्यौ दीवौ दीवा दीवम दीवौ दीवा दीवा। ध्यान जब लाएंगे तो एक और सूत्र वहीं आया था, दीवा उत ना, कि दीव प्रातिपदिक को क्या करना, पदांत में क्या कर देना, उत आदेश करना, उकार करना जी ना, तो इसको उकार कर देंगे, यहाँ पदांत है ना, क्योंकि ये परे तो ये पद संज्ञा है, उ कर देंगे, यण कर दिया जाए तब दीव बन गया। तो ध्यानेंगे भ्याम आदि में सु में भी यही बनेगा ना, नीचे सु लाएंगे तो द्युसु ऐसा ही बनेगा ना, क्योंकि वो भी तो पदांत है। तब यही हो गया जी, सु में तो प्रथमा के एक वचन में ये बना, आगे हला ये आजादी में दीव में मिलाएंगे और हलादी में क्या हो जाएगा, दीवा से ये होगा, तद्यौहु दीवौ दीवा दीवम दीवौ दीवा दीवा द्युभ्याम द्युभे दीवे द्युभ्याम द्युभ्या दीवा द्युभ्याम द्युभ्या दीवा दीवो दीवाम दीवी दीवो द्युसु द्यौहु, ये बनाए जी। इसका भी अर्थ लिखे क्या 4 नंबर में, क्या लिखे, हाँ, नभश्च, नभ वही आकाश और इसका, क्योंकि अमर कुछ बताया इसलिए लिख दिए, यही अर्थ है, लेकिन स्त्रीलिंग है द्यौ सब। चले आगे कौन लाए, हाँ,
ग्री धातु का था जी, ग्री निगरण धातु है। निगरण खाना, निगरण खाना, ये क्यूब कर देंगे। क्यूब का सर्वपहार लोप हो जाता है और इसको एक सूत्र से रीता ईत धातु हो से क्या होता है ना, ईत हो जाता है। हर स्वीकार करने जाएंगे लेकिन क्या हो जाएगा, उरण रपर से गिर बन गया। तो हमको कैसे बना, गिर शब्द बना लेना है, खाली गिर शब्द है। गिर का यहाँ रूप चलाना है। गिर वाणी को बोलते हैं ना, तब वाणी का रूप चलाना है तो यही इसी का रूप चलाएंगे, सु लाएंगे। ठीक, क्या किए थे, देखिए ग्री धातु से क्या किए थे, क्यूब किए थे और क्यूब का सर्वपहार लोप हो गया। तो इसको मानकर इसको गुण तो नहीं होगा, अरे गुण तो प्राप्त था सार धातु कार धातु का ओर से, लेकिन ये कित है ना, किंगिति से निषेध कर दिया। जब गुण वृद्धि आदि नहीं होता है तरी तई धातु हो लगा दिया जाता है। ठीक, वो बोलता है कि दीर्घ ऋकारांत धातु को हर स्वीकार हो, तो दीर्घ ऋकारांत धातु थी, उसको हर स्वीकार करने जाएंगे तो उरण रपर आ जाएगा ना, तो ईत न होकर ईर हो जाता है, तो गिर बन गया था। तो गिर का रूप चला रहा हूँ जी, सु का क्या हो जाएगा, हल गया व्योर से लोप कर देंगे और रो रूपधाया लग जाएगा कि रेफांत धातु है, क्योंकि क्यूबिड विजनता धातु तो अब न जाती, ये तो रेफांत धातु कहलाएगी ना। तो रेफांत धातु अथवा वांत धातु की क्या हो, एक उपधा में जो एक उसको क्या हो, दीर्घ, उपधा में एक है ना, दीर्घ कर देना है पदांत के विषय होने पर। तब पदांत के विषय है तो गी बन गया, गी बन गया जी। आगे तक गिर में मिलाना है ना, औ में गिरऊ, गिरह, गिरम गिरऊ, गिरा, वहाँ भी हो जाएगा ना दीर्घ, गिर भ्याम गिर भी, गिरे गिर भ्याम गिर गिरा, गिर भ्याम गिर गिरो गिरा, और यहाँ दो रूप बन जाएगा, गिही सु की एक ही रूप बनेगा। देखा गिर धन सु करेंगे, देखा गिर, अरे हरस्व गिर था, स लाएंगे, सु लाए, पुराना भूलिए मत, ये तो इसे दीर्घ कर दिए, किससे, रो रूपधाया दीर्घ से, ये बन गया। अब इसको विसर्ग नहीं होने देगा, कौन, रोह सुपी, नियम कर दिया ना कि सप्तमी का बहुवचन परे रहते, रू संबंधी रेफ को ही विसर्ग करना, ये रू संबंधी नहीं है, स्वाभाविक है ना, तो यही रह जाएगा। और ये ईण में तो आता ही है, हमको लग रहा है ईण में आता है ना, तो इसको सत्व हो जाएगा, सत्व हो गया। लेकिन इसको विद्युत प्राप्त था, अचो रहा व्याम द्वेषे थे, लेकिन वही सूत्र था, रोहो सुपी के नीचे कौन था, सरोची ना, हाँ, अच परे अते सर को द्वित मत करना, तो द्वित नहीं होगा तो एक ही रूप बनेगा, गिर। हे गिही, हे गिरऊ, हे गिरा, बोला जल्दी बोला, गिही, गिही गिराओ गिरा, गिरम गिराओ गिरा, गिरा गिरे, गिर भ्याम गिर भी, गिरे गिर न, गिरे गिर भ्याम, गिर भ्या, गिरा गिर भ्याम, गिर भ्या, गिरा गिरो गिराम, गिरी गिरो, गिरसु, गिरसु, हे गिही, हे गिराओ गिरा। चलिए प्री धातु से ऐसा ही है, प्री पालन पूर्ण तक गिर का अर्थ वाणी दिया है, हाँ, वाक, वाक कहिए, वाणी कहिए, जो भी होगा, हाँ, तो ध्यान रखें, क्यूब करेंगे, अब प्री धातु से करेंगे, प्री धातु से भी क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब का लोप, यहाँ भी रीता धातु हो से क्या करेंगे, इत प्राप्त है, लेकिन उसी के एक नीचे सूत्र उदोष्ठ्य पूर्वक से हो जाता है कि ओष्ठ्य पूर्वक दीर्घ ऋकार होना चाहिए। तो ओष्ठ इसका नाम है क्या, ओष्ठ्य, ओठ से जिसका, ओष्ठ से जिसका उच्चारण होता है उसका नाम होता है ओष्ठ्य। तो ये ओष्ठ्य पूर्वक दीर्घ ऋकार है, उसको कहता है कि उत कर देना, रीत मत करना, उसका अपवाद हो गया, रीता धातु का अपवाद होकर के क्या हो जाता है, उत, हरस उकार करने के लिए बोला, तो हरस उकार करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उर हो जाएगा ना, पूर्व बन गया, पूर्व का रूप चलाएंगे। पूर्व नगरी को बोलते हैं, क्योंकि सब स्त्रीलिंग इसमें चलेगा ना, जितने हलंत चला रहे, नगरी का नाम है, नगर का नाम नहीं है, नगर नहीं, नगरी। वाराणसी के लिए पुहू प्रयोग कर सकते हैं, वाराणसी नगरी है ना कि नगर है, नगरी है, तो इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो पूर्व का रूप चलाना है, यहाँ भी सु लाएंगे, हल गया से लोप कर दिया जाए और रो रूपधाया से इसको दीर्घ कर दिया जाए, इसको विसर्ग किया जाए। पुहू जैसे गिर का चलाए थे वैसे ही है, और क्या है यहाँ उर ईर था, यहाँ ये था, तब पुहू पुरऊ पुरह पुरम पूर्वी पूरे पूर्व्याम पूर्व्या पूर्व, हे पुहू हे पुरऊ, बोलो रूप बोलो ये रूप। अच्छा, हाँ, एक लाइन खा, चलिए ठीक है, सरल है। चतुर का रूप चलाने जा रहा हूँ जी,
चतुर, ये चतुर है। चतुर का क्या होता है? हाँ, चतुष्ट संख्या विशिष्ट इसका नाम होगा। ये नहीं होगा कि चतुरा वो चालाक होता है जी, चतुरा संस्कृत है, ये चतुर चालाक का होता है। ये तो चतुर चार का चार संख्या ना, तो ध्यान रखिए। तो नित्य बहुवचनांत होता है। ये नित्य बहुवचनांत होगा ना तो जस लाएंगे, ये लाए ना, तब स्त्रीलिंग चला रहे। पुलिंग में तो चत्वारः बना लिए थे ना, चत्वारः, चतुरः, चतुर्भि, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्राम, चतुर, ये बना लिए थे। यहाँ अब लाएंगे ये स्थिति। तो एक सूत्र गया था, स्त्रियाम तीसरी चतुर, ये दोनों अगर स्त्रीलिंग हो ना, त्रि और चतुर शब्द स्त्रीलिंग की विवक्षा में, इनकी स्त्रीलिंग की विवक्षा में क्या करना है? इनको क्रम से स्त्री को तीसरी और चतुर को चतुस्त्री आदेश करना। क्या परे रहते? विभक्ति परे मांगता है जी, तो विभक्ति परे रहते करेंगे ना। तो इसको चतुस्त्री आदेश कर रहा हूँ, तब पूरे का स्थान में हो जाएगा ना चतुस्त्री। ये कर दिए, चतुस्त्री कर दिए, ये स्थिति बनी। अब कोई सूत्र लगाइए, चतुस्त्री का रूप चलाना है, क्या कर लेंगे? यहाँ गुण प्राप्त है, रीतोगी सव नाम स्थाने से गुण प्राप्त है। और कोई गुण करने वाले क्या? जसी च भी करता है, हरि धन अस लाते हैं, जस का तो किसे होता है? हाँ, रस्वांत को गुण होता है। दो से गुण प्राप्त है, लेकिन एक सूत्र आया था अचिर गुण दीर्घ उत्वा नाम अपवाद, लिखा था गुण दीर्घ उतो का अपवाद है। यहाँ गुण प्राप्त है ना, उसका भी अपवाद है अचिररिता। क्या बोलता है? इन दोनों को क्या हो? रेफ आदेश हो। अरे इन दोनों के रिकार को क्या हो? रेफ आदेश हो। कब? आजादी परे रहते, तो आजादी परे है ना, आजादी तो रेफ वो कर देगा, तो ये हलंत हो जाएगा, र कर देंगे, मिला दिया जाए, चतस्र बन जाएगा ना, चतस्र। और सस भी लाएंगे तो यही बनेगा। वहाँ क्या प्राप्त था? चतस्त्री धन अस, वहाँ क्या प्राप्त था? दीर्घ प्राप्त था, दीर्घ प्राप्त था ना, तो उसका भी यह बात है। तो चतस्र बन जाएगा ना, 2 बार बन जाएगा। चतस्त्री धन लाएंगे, भीष मिला दीजिए, चतस्त्री भी, चतस्त्री चतस्त्री धन आम लाएंगे, चतस्त्री धन आम लाएंगे, नूट हो जाएगा ना। और स्वांत मान करके नूट कर रहा हूँ जी, नाम बन गया। नामी से दीर्घ करेंगे, लेकिन कोई निषेध किया था ना, तीसरी चतस्त्री, ऐसे ही रह जाएगा। अड़ तो करेंगे चतस्त्री नाम और चतस्त्री सु, यही तो बनाए हैं। चतस्रः चतस्त्री नाम, यही बनाए हैं। 2 ही रूप बना दिए हैं ना, ये 2 रूप। क्या बना रूप? बोलो रूप बोलो। चतस्र भी नहीं, चतस्त्री भी, हाँ दीर्घ होगा कि नहीं नामी से, क्योंकि निषेध कर दिया था ना। हाँ चतस्त्री राम हे, हाँ हे चतस्र, ये बनेगा ना। हाँ चतस्र बालिका क्रीडन्ति, चतस्र होगा कि चत्वारः बालिका क्रीडन्ति होगा, और चत्वारः बालका क्रीडन्ति। ये सब ध्यान रखेंगे कि अलग अलग प्रयोग होगा। आगे कौन लाए? किम, किम शब्द से लाएंगे स्त्रीलिंग में, किम से सु लाएंगे, सु लाते ही तब होगा किमह कह। सु नहीं लाएंगे तो किमह कह गया था ना। क्या बोला था? किम को क आदेशो विभक्ति परे रहते, तब विभक्ति पर में है, किम को क आदेश करेंगे ना। कि यहाँ क्या प्राप्त है? तेदादी नाम से अप्राप्त है कि नहीं? नहीं प्राप्त है, क्योंकि द्विपर्यंता नाम ये तो नहीं प्राप्त है ना। तो ये किमह कह से बोलता है कि किम को क आदेश कर देना, विभक्ति परे रहते। तब क अनेकाल है, क और अ 2 है ना, तब संपूर्ण के स्थान में कर देंगे, क स बन गया जी। अब इसको क्या किया जाए? टाप कर दिया जाए, अजाद्यतस टाप से। बोलता है स्त्रीत्व के विवक्षा में अदंत को टाप कर दो, अदंत को न कर दो, अदंत से टाप कर दिया जाता है। तो यहाँ टाप कर देंगे, टाप, टाप का क्या रहता है? आ, पकार हलंत्यम से चुटू से आ रह गया। अब यहाँ कोई संधि कर लीजिए, क्या हो जाएगी? अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ कर देंगे, तब का बन गया जी, का ये बन गया। इसका हल ज्ञान से लप हो जाता है ना, तब का रह गया। तो का ही अब रूप चलाना है जी, का बन जाएगा सभी जगह ना, तो सर्वावत रूप चलेगा। का है तो सर्वावत चलेगा ना। तब
सर्वा का चलाए थे क्या, सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वाम सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम्, सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। हे सर्वे, हे सर्वे, हे सर्वे, हे सर्वा, यहाँ तो संबोधन नहीं हो, तो इसका भी का के काः, काम के काः, कया काभ्याम, कस्यै कस्याः काभ्याम, कस्याः कयोः कासाम, के साम नहीं कासाम, कासाम बनेगा ना, कस्याम कयोः कासु, यही रूप तो बनेगा। तो वही तो लिख दिए जी, का के काहा सर्वावत, 2-3 रूप लिख करके छोड़ दिए कि सर्वा की तरह रूप चल जाएगा, चल जाएगा ना। चल बोला रूप बोला, का बनेगा, का के काः, काम के काः, कया काभ्याम काभि, कस्यै काभ्याम काभ्या, कस्याः कयो कस्याः काभ्याम काभ्या, कस्याः कयो कासाम, कस्याम कयो कासु, यही बनेगा। चलिए आगे चलाते हैं। ईदम शब्द लाए, सु लाए जी, ये स्थिति यहाँ ओ प्राप्त है, इसको क्या प्राप्त है, तेदादि नाम अह प्राप्त है ना, तेदादि में ये आता है ना, द्विप्रयंता नाम में वेष्टि में आता है ना, प्राप्त है। लेकिन ईदमो मह गया था, क्या बोलता था, ईदमो 10 से कहा बोलता है, ईदमो हाँ मकार हो, ईदम को मकब सुपर है, तो उससे मकार को मकार इसलिए किया गया कि अत्व को वारण करने के लिए। ईदोय पुंसी प्राप्त है कि नहीं, वहाँ का एक सूत्र गया था, ईदोय पुंसी, हाँ ईद को तो वो प्राप्त नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो ईदम ही बनने जा रहा है, मत को तो मकर दिए, ऐसा बनने जा रहा है, तो ये सूत्र आया यह सौ, यह प्रथमांत सौ, तो सु का सौ बन जाएगा। ईदमो 10 यह स्यात सुपरे, अरे सौ बराबर सुपरे कर देंगे, समास कर देंगे तो ईदम के दकार को यकार करना, कब सुपर, तो सुपर में रहते, तो सुपर में है यहाँ ना, तो दकार को बोल रहे हैं ना, तो सिर्फ द को या करेंगे आकार को करके, तो ध्यान रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आकार पुनः मिला दिया जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए यह, क्योंकि वो आकार उच्चारण के लिए, क्योंकि पूरे के स्थान में क्या करना है, ईदम का जो दकार है, सिर्फ दकार, उसको यकार करना है, आकार उच्चारण के, तो ईयम बन गया। अच्छा, ये सूत्र ईदम सुलाय पुलिंग में प्राप्त है कि नहीं, यह सब प्राप्त है, हाँ वहाँ भी प्राप्त है, तो ये सामान्य सूत्र है, ध्यान रखिए, वो विशेष सूत्र था, ये प्राप्त है वहाँ भी पुलिंग में, लेकिन उसका अपवाद ओ आता है, ध्यान रखेंगे, कौन, ईदोय पुंसी, हाँ तब बलवान, तो ध्यान रखेंगे, तो ओ बाद करके ईद भाग को अय कर दिया था ना। नपुंसक में इसके ले जाएंगे, सु का स्वमोर नपुंसकात से लुक हो जाएगा, तो यहाँ प्राप्त है कि नहीं, यह सब, क्योंकि सु पर में नहीं मिलेगा, तो वहाँ ईदम ही मिलता है। तो ध्यान रखिए, तीनों का रूप, उसमें अयम बनता है, यहाँ ईयम बनता है, और वहाँ ईदम नपुंसक में बनता है। ध्यान पर थोड़ा अपने से रखेंगे, क्योंकि यहाँ तो नहीं लगा ईदोय पुंसी, ये तो प्राप्त है यह सौ, अरे नपुंसक में सु लाएंगे, सु का स्वमोर नपुंसकात से लुक कर देंगे, तो ये क्या बोलता है, सु परे रहते ईदम के दकार को यकार करना, तो सु पर में नहीं है ना, प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण लगाने जाएंगे, लेकिन न लुमतांग से नहीं, तो तीनों का प्रथम कार्य देंगे, अयम ईयम ईदम। चलिए ईयम बन गया, इसका हलग्या व्य से लोग किया जाएगा कि किससे हो जाएगा, हलग्या व्य से होगा, हलंत मान करके ईयम, ईदम औ तेदादी नाम अह हो जाएगा ना, अतो गुणे ईदा बन गया जी, और टाप कर दीजिए, जैसे क में टाप कर दिए थे, ईदा बन गया, ईदा बनते ही ओ लगाइए, पहले वाला सूत्र जो लाए थे क्या, दश्चन ईदमो दह, क्या हो, ईदम के दकार को मकार हो, क्या विभक्ति पड़े रहते, तो जहाँ भी ईदम का दकार दिखाई देगा वो मकार करता है ना, तो यहाँ तो दकार नहीं तो यहाँ भी लग जाता है, तो म कर देना, तो ईमा बन गया जी, ईमा बन गया, तो सर्वा की तरह बन गया है, अरे ईदा का ईमा बन गया ना, तो सर्वा की तरह बनाना है जी, तो सर्वा में क्या बनता, सर्वा सर्वे ना, तब सूत्र नहीं देखेंगे जी, वैसे ही करेंगे, ईयम ईमे ईमाहा, इमाम इमे इमाहा,
बन जाएगा ना। अरे ईमा का ही रूप चलाना है, ईमा सभी जगह बनेगा। तो इयम, इमे, इमाहा, इमाम, इमे, इमाम। चलिए ईदा, ईदा धन ये लाएंगे आ। तो यहाँ तो वही सूत्र लगाइए, कौन है था? अनाप्यकः। अनाप्यकः लग जाएगा ना। क्या बोला था? आपी। अरे आपी विभक्ति, आपी प्रत्याहार परे रहते ना, आपी परे रहते क्या करना है? ईदम के ईद भाग का लोप करना है, अन करना है। अनाप्यकः ना कि ककार रहित ईदम शब्द, तो ककार रहित ईदम शब्द है, मतलब अकच वाला नहीं होना चाहिए। ककार रहित ईदम शब्द के ईद भाग को अनादेशो आपी विभक्ति परे रहते। आपी बराबर हो गया कितने? 15 परे रहते। अरे आप प्रत्याहार है ना, तो आप मतलब वही करके तो यहाँ वही लगाना है। हली लोपह नहीं लग पाएगा। हली लोपह वो यही है जी, वो भी यही वृत्ति है उसकी। क्या बोलता है कि ककार रहित ईदम के ईद भाग का लोप करना। कब? हलादी आपी परे रहते। हलादी आपी, हलादी विभक्ति नहीं, हलादी आपी पर। तो ध्यान रखेंगे, तो ये हलादी नहीं आजादी है, तो दोनों सूत्र लगाना है, ध्यान रखेंगे। आजादी यहाँ से नीचे होगा, आजादी होगा तो क्या करेंगे? अनाप्यकः लगाएंगे। हलादी होगा तो हली लोपह लगाएंगे। तो ये आजादी है, तो इसको ईद भाग को क्या कर दें? अन्ना बन गया जी, अन्ना बना दिया जाए इधर। अब पुराना कार्य कीजिए, क्या हो जाएगा? अरे आंगी चापा से अनया। अरे आंगी चापा ना रमा, ये सरवा की तरह है, तो सरवया बनाते हैं ना, तो यहाँ अना बन गया, आंगी चापा तो अनया। ईदा, ईदा धन भ्याम लाएंगे, भ्याम। यहाँ क्या हली लोपह से लोप कर दिया जाए ना, तो लोप करेंगे तो आभ्याम, और आभी ही बन जाएगा। यहाँ देख रहे हैं जी, ईदा, ईदा धन ए लाए, ठीक। तो नित्यत्वात् स्यई आदेश करेंगे ना, ध्यान रखेंगे। नित्यत्वात् करेंगे, स्यई करेंगे, तो ध्यान रखेंगे, तब तो ये लोप नहीं हो पाएगा। कि हो पाएगा? पहले ध्यान रखेंगे, इसमें अनाप्यकः भी प्राप्त है, इस स्थिति में ये भी प्राप्त है। और क्या प्राप्त है? सर्वनामना स्यात् ह्रस्वश्च भी प्राप्त है, दोनों प्राप्त है इस अवस्था में। अगर ध्यान रखेंगे ये कर देते हैं तब प्राप्त है ना, और दोनों सूत्र प्राप्त है। और अना मान लीजिए कर दिया ए, यहाँ सर्वनामना स्यात् ह्रस्वश्च प्राप्त है कि नहीं? है प्राप्त क्यों नहीं है? सर्वनाम ही है ना, ये भी सर्वनाम स्थानीय भाव करेंगे। कृताकृत प्रसंगी यो विधि स नित्य, तो नित्य हो गया कि कौन? सर्वनामना स्यात् ह्रस्वश्च। अरे अनादेश नहीं करेंगे तब भी प्राप्त है, और करने पर भी प्राप्त है, प्राप्त है ना। तो वो नित्य होने के कारण क्या करेंगे? वही करेंगे। तो ईदस्यई बन जाएगा जी, ईदस्यई बन जाएगा ना। ईदस्यई पहले बना लेंगे, और हली लोपः लग जाएगा ना। तो ये ईद भाग का लोप बोलता है ना, ये हलादी पर है जी। ये तो इधर का देखो, ये इधर का अंश है, ये इधर का अंश है, यही होता है ना। तो ये हलादी विभक्ति परे रहते, दादी हलादी परे रहते, ईदम के ईद भाग का लोप कर दो, तो ये लोप करेंगे तो अस्यई बन जाएगा। अस्यई ना, आभ्याम आभ्याः, वैसे ही अस्याः, अस्याः बन जाएगा ना। यहाँ ध्यान पर रखेंगे कैसे बना रहे जी, अस्याः, आभ्याम आभ्याः, अस्याः। और ईदा, ईदा धन लाएंगे ओस, ओस। तो यहाँ तो कुछ आदेश नहीं होता इधर जी, तो क्या हो जाएगा? अना आदेश कर, अना। और आंगी चापह से क्या हो जाएगा? अरे एक तो अनयो हो, अनयो हो, और आसाम। ईदा धन लाएंगे, ईदा धन क्या लाएंगे? शाम। तो यहाँ भी लोप हो जाएगा ना, ध्यान रखेंगे। ईदा धन शाम लाएंगे तो लोप होकर के आसाम, सत्व नहीं हो पाएगा ना। और वैसे ही अस्याम, अदस्याम बना करके लोप कर देंगे, अस्याम, अनयो हो, आसु, यही बनेगा जी आसु। ध्यान पर रखेंगे कि कोई विशेष नहीं है, यही है और सभी जगह है यही। और कहीं दकार नहीं दिखाई दिया यहाँ से नीचे, अगर दकार दिखाई देता तो दस्या लगता कि नहीं? लग जाता जी।
तो इधर कहीं दकार नहीं दिखाई दिया, यहाँ दकार दिखाई दे रहा था। कहाँ तक? सस तक, वहीं तक किया गया है उससे ना। इयम इमे इमाह इमाम इमे इमाह अनया आभ्याम आभि अस्याभ्याम आसु, यही बन जाएगा। बोल, अब रूप बोल। अयम इमे इमा, अयम नहीं है भाई, इयम। इमे इमाहा इमाम इमे इमाहा अनया आभ्याम आभि अस्य आभ्याम अस्य ने अस्यै अस्यै आभ्याम आभ्यः अस्याः आभ्याम आभ्यः अस्याः अनयोः आसाम अस्याम अनयोः आसु। हाँ, ये रूप बन जाएगा। और कौन बोलेंगे? बोला रूप बोला। इयम इमे इमा इमाम इमे इमा अनया आभ्याम आभि अस्यै आभ्याम आभ्य अस्याः आभ्याम आभ्य अस्याः अनयोः आसाम अस्याम अनयोः आसु, बन जाएगा। बोला रूप बोला है, इसका रूप बोला, रूप बोला इसका क्या बना है? इयम इमे इमा हाँ, इमाम इमे इमा अनया आभ्याम आभि अस्यै आभ्याम आभ्य अस्याः आभ्याम आभ्य अस्याः अनयोः आसाम अस्याम अनयोः आसु। हाँ, नया ये अस्याम वो बना दिए, थोड़ा सा टेढ़ा था तो बना दिए। देखिए पूरा रूप बनाए क्या? देखिए ये बनाए ना कि ये इयम तेदादीयत्वम न परूपत्वम टाप और दश्च इति करके इमे इमाहा इमाम बना दिए ना। इतना अनया थोड़ा टेढ़ा था तो बना दिए जी। हरिलोपा आभ्याम आभि अस्यै अस्याः अनयोः आसाम अस्याम आसु तेदादि अत्वम टाप, ये आदि के आगे के लिए जी त्यद शब्द है। सु लाएंगे, सु लाएंगे ना तो तेदादि नाम कर देते हैं जी। अतो गुणे टाप कर देंगे। और तदोहो सह सावनंतयोहो लगेगा कि नहीं? क्या बोलता था कि तेदादियों के अनंत तकार धकार को क्या करना? सकार करना, सुपरे रहते। तो ये तेदादी में आता है। हाँ, प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट श्यापी ग्रहणम, क्योंकि ये तो अबंत हो गया, टाप का व्यवधान हो गया ना। यहाँ तक टाप ज्यादा आ गया। ये तेदादी में त्या कहाँ से आता है? त्यद आता है। तब प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट श्यापी ग्रहण, तेदादी का ग्रहण किए तो तेदादी कैसा? अरे स्त्रीत्व विशिष्ट भी तेदादी रहेगा तब भी हो जाएगा। ठीक, तो उससे करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो इससे को क्या हो जाएगा? तब को ये हो गया स्या बन गया जी। और इसका लोप कर दिया जाए, स्या बन गया। फिर ला रहे जी त्यद धन लाएंगे क्या? औ लाते तेदादी नाम अतो गुणे त्या बन गया। इधर तो कुछ नहीं, इधर सर्वावत रूप चलाना है। ये नया ये बना शेषम सर्वावत। स्या ते त्याहा त्याम ते त्याहा त्यया त्याभ्याम त्यास्यै त्याभ्याम हाँ त्यासु ना, ध्यान रखिए। और ये बन जाएगा सरल रूप है। कहाँ उल्टा सीधा बोले? बोला रूप बोला, क्या बना? हाँ त्यासु, यही तो है। तद का रूप चलाना है जी। तद का भी ऐसे ही करना है। तद से लाएंगे क्या? सु तेदादी नाम और अतो गुणे त बन गया जी। टाप कर देंगे इसको भी। तदो से होगा ना, सा बन गया। आगे ता का रूप चलाना है। ता औ ना सर्वावत। सा ते ताहा तम ते ताहा ताभ्याम ताभि तस्यै ताभ्याम ताभ्य तस्या ताभ्याम ताभ्य तस्या तयोः तासाम तस्याम तयोः तासु। ये बनेगा। बोलो रूप बोलिए, रूप बोलिए। सा ते मिला देना है ताभ्य। तेसु कहाँ होगा भाई? तस्याम तयोहो तासु। ता का मिलाना है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन सा है? एतद का भी देख लेते हैं जी। एतद, एतद से सु लाएंगे। तेदादी नाम अतो गुणे
टाप कर दिया जाए, और यहाँ भी इसको क्या हो जाएगा, हाँ ये अनंत है ना, अनंत होने से स कर देंगे तो ऐसा बन गया, ये सकार को ओ हो जाएगा, सत्य हो जाएगा ना, क्योंकि इससे बड़े अपदांत है। तो ऐसा ये नया रूप ऐसा बना, नहीं तो एता में खाली मिलाना है ना, ऐसा एते में मिलाना है ना, हाँ एतया नहीं, एतया एताभ्याम एताभि एतस्यै एताभ्याम एताभ्य एतस्या एताभ्याम एताभ्य बस ये बोला, रूप बोला जल्दी, ऐसा ऐसा एते एताम एताम नहीं होगा ना, एताह आगे कैसे नहीं आएगा, कैसे बोला, रूप बोलेंगे है, अच्छा बोला रूप बोला, ईशा एते एताह एताम एते एताह एताह नहीं भाई, एताह होगा ना, एताह एताह एता एतया हाँ एताभ्याम एताभि एतस्यै एताभ्याम एताभ्य एतस्याः एताभ्याम एताभ्य एतस्याः एतयोः एतासाम् हाँ एतस्याम् एतयोः एतासु। बस यही तो था जी, एक सर्वा का भी याद रखते तो हो जाता। वच परिभाषण धातु से क्यूब किया जाता है, क्यूब का सर्वपहार लोप करके इसको दीर्घ किया जाता है, एक है जी वची कौन है ना, कौन है प्रक्ष कौन है, क्यूब प्रक्षाय तस्तु कट पुरुजु श्रीणो दीर्घो असंप्रसारणम च, एक आएगा कृदंत में ही आएगा, ये पूर्व कृदंत के लास्ट में आता है, क्यूब प्रक्षाय तस्तु कट पुरुजु श्रीराम दीर्घो असंप्रसारणम च, उसी में क्यूब किया। चलिए वो उनादि सूत्र है, तब वाच शब्द है, बस समझिएगा, क्यूब प्रत्यय किए थे वच से तब वाच बन गया, वाणी का ही है, वाणी को बोलते हैं ना, सु लाएंगे, सु का लोप कर दिया जाए, चोहो कु से कुतु होगा, क्योंकि क्वीन तो किए नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हाँ कुतु भी प्राप्त है, झलाम ज सुनते से वो भी, तो झलाम ज सुनते ही लगा लीजिए ना, पहले ज कर लिया जाए, फिर क्या करेंगे, कुतु ग करेंगे, क करेंगे, वाक वाक बन गया, शब्द है वाच, वाच में मिलाते जाइए, तो वाक वाक वाचौ वाचा वाचम वाचौ वाचा वाचा वाक्याम वाक्वी वाचे वाक्याम वाक्याम वाचा वाक्छु, हे वाक बनाए वही जी की वाक वाक करके वाचौ वाक्याम वाक्छु, यही बना है ना। 9 नंबर में क्या दिया है, वाणी, अरे वाणी बोलते हैं ना, खाली मिलाना है वाक वाक करके ना। और कौन है, अप शब्दों नित्यम बहुवचनांत, सब अप है जल का वाची है और नित्य बहुवचनांत है, तो अब सब जल का वाची है, ध्यान रखेंगे, जल का पर्याय है तो जस लाएंगे, ये स्थिति, लेकिन इसको दीर्घ किया जाए, कोई सूत्र गया था, कौन अपत्रिन त्रिच में आया था ना, यही अब था, अबादी नाम उपधाया दीर्घ स्या सर्वनाम स्थाने परे, संबुद्धि भिन्न बोला था ना, तो ये अबादी में अप यही शब्द वो था जी, तो ये सर्वनाम स्थान पर में है ना, तो इसके उपधा को दीर्घ कर देंगे, उसी से आप मिला दिया जाए, आप अप धन लाएंगे सस का से, यहाँ तो उपधा दीर्घ नहीं कर पाएगा क्योंकि सर्वनाम स्थान नहीं, तब मिला दीजिए अप धन भीष लाएंगे, भीष, यहाँ क्या प्राप्त था, झलाम सुनते से ब प्राप्त था, अब भी ही बनने जा रहा है, लेकिन सूत्र आया अपो भी ना, अपह षष्ठी भी तो जानते ही है, भ का भी बन जाएगा सप्तमी में, भीष नहीं है जी, भ का भी ना, और प्रत्यय का लाएंगे तो भादव प्रत्यय हो जाएगा, अरे भी है देखो, भ का भी बनाया गया है सप्तमी में ना, सप्तमी का एक वचन, और इसमें प्रत्यय का ये विशेषण हो जाएगा, प्रत्यय का, तो क्या यस्मिन विधि तदादावल ग्रहण से भादव प्रत्यय हो जाएगा इसका, तो वही लिख रहे हैं जी, अपस तकारो भादव परे, अप शब्द को तकार आदेश होता है, भादी प्रत्यय परे रहते, तो ये देखिए अप शब्द है, अप शब्द जो है जल का वाची, इसको क्या करना, तकार करो, कब, भादी प्रत्यय परे, भ है आदि में जिसके, तो भादी अभी 20 भ्यस ही आएगा, इसमें तो और तो आएगा नहीं भ्याम आदि, तो इसको तकार कर दिया जाए, नहीं तो क्या प्राप्त था, सिर्फ हाँ ब प्राप्त हो जाए, झलाम जसुन तो त कर देंगे जी, और झलाम जसुनते से क्या कर देंगे, द, तो अदभी ही बन जाएगा ना, अदभी अदभ्या अदभ्या, अप धन लाएंगे आम, मिला दीजिए अपाम, और अप धन लाएंगे सु, यहाँ नहीं हो पाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, खरी, अरे ब भी करेंगे ना, फिर खरी सच ये हो जाएगा
प, और इसको सत होगा कि नहीं? नहीं होगा। तो अपसु सरल है, आपह अपह अद्भि अद्भ्या अद्भ्या अपाम अपसु, यही बनाए जी। चलिए आगे कौन सा है? शब्द दिक शब्द आया, दिस शब्द है बस। अच्छा तो चलिए दिस दिखा देते। यहाँ भी क्यों करेंगे क्योंकि आया था क्या उसमें ऋत्विक दद्रिग में आया था। हाँ ऋत्विक दद्रिग श्रग दिक आया था ना, तो वही तो दिस शब्द से क्वीन करेंगे। क्यूप नहीं होता ना उसमें तो क्यूब करते, क्वीन कर दिए, क्वीन का सर्वपहार लोप कर दिया जाए। दिक दिशा का वाची है, लाएंगे सु, लाएंगे सु का हल गया व्यो से क्या किया जाए? लोप कर देंगे। अब इसमें वही लगाएंगे, क्या प्राप्त है? और क्वीन प्रत्यय को, लेकिन सडग कहा लगाएंगे ना, प्रक्रिया है। पहले स किया जाए किसे? ब्रच से क्या करेंगे? स करेंगे, फिर ड करेंगे किसे? जलाम, फिर करेंगे कुतो करेंगे किसे? क्वीन प्रत्यय ना वापस, तो दिक बन जाएगा। दिक और शब्द क्या है? दिस, मिलाते जाना है जी। ग बन गया तो भयाम में भी बनेगा, उसमें छु बनेगा ना। दिक दिशा दिशा दिशम दिशा दिग्ध्यान दिग्भि दिशे दिग्ध्यान दिग्भ्या दिशा दिग्ध्यान दिग्भ्या दिशा दिक छु, ए दिक बन जाएगा ना, ये बनेगा।